स्टडी ग्रुप हिंदी में तो कहानी शुरू होती है। यून गा मिन ह्वांग मिन ह्युन एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट्स फाइटर है जिसकी ताकत और हुनर सभी को प्रभावित करते हैं, लेकिन उसके लिए असली संघर्ष कुछ और है। गा मिन का सपना पढ़ाई में टॉप करने का है, लेकिन उसके पास इस दिशा में बढ़ने का रास्ता नहीं दिखता। वह एक ऐसी स्कूल में पढ़ता है जहां लड़ाई झगड़े और हिंसा आम बात हो चुकी है। स्कूल के वातावरण में अराजकता है और छात्र हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। गा मिन की इच्छा तो पढ़ाई करने की है, लेकिन उसकी जिंदगी लगातार बुरे प्रभावों से घिरी रहती है। ये स्कूल एक अजीब सा माहौल बन चुका है जिसमें छात्रों की हिंसक प्रवृत्तियां और कुछ रहस्यमयी घटनाओं की गूढ़ कहानियां छिपी हुई हैं। स्कूल के इतिहास में एक भूतपूर्व शिक्षक की हत्या की घटना हुई थी, जो अब भी छात्रों के बीच चर्चा का विषय है। इस घटना ने स्कूल के माहौल को और भी जटिल बना दिया है। गा मिन के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि उसे पढ़ाई के लिए शांतिपूर्ण माहौल चाहिए, लेकिन स्कूल में उसे यह बहुत मुश्किल लगता है। गा मिन के दिल में अपने लक्ष्य को हासिल करने की सख्त इच्छा है, लेकिन वह उलझन में है कि वह कैसे इस संघर्ष से बाहर निकले। एक ओर उसका परिवार है जो हमेशा उसकी सफलता की उम्मीद करता है, और दूसरी ओर वह स्वयं है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। वह महसूस करता है कि अगर वह इस माहौल से बाहर निकलने में सफल नहीं हो पाया तो उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसी बीच गा मिन की मुलाकात होती है किम से ह्यून, ली जोंग ह्यून से, जो गा मिन के जैसे ही पढ़ाई में अच्छा करना चाहता है। से ह्यून को भी स्कूल के माहौल से समस्या है और वह गा मिन के साथ अपनी पढ़ाई की दिशा में बदलाव लाने का विचार करता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और महसूस करते हैं कि अगर वे साथ मिलकर काम करें तो अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए दोनों मिलकर एक स्टडी ग्रुप बनाने का निर्णय लेते हैं। उनका उद्देश्य एक ऐसा समूह बनाना है जिसमें छात्र एक दूसरे की मदद करें और पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का साथ दें। गा मिन और से ह्यून के बीच यह साझेदारी एक नई उम्मीद का प्रतीक बन जाती है, और वे तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे कभी पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ेंगे। गा मिन की अंदरूनी संघर्ष और उसकी उम्मीद की शुरुआत को दिखाता है, जो भविष्य में एक बड़े बदलाव की ओर ले जाएगा। गा मिन और से ह्यून ने अपनी पढ़ाई में सुधार लाने के लिए एक स्टडी ग्रुप बनाने का फैसला किया। दोनों ने महसूस किया कि अकेले पढ़ाई करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वे एक दूसरे की मदद करें तो एक नया रास्ता बन सकता है। उनका उद्देश्य था कि वे न केवल अपनी पढ़ाई को बेहतर करें, बल्कि स्कूल के माहौल को भी बदलने की कोशिश करें, जहां हमेशा लड़ाई झगड़े और हिंसा का बोलबाला रहता था। पहले दिन ही गा मिन और से ह्यून ने कुछ और छात्रों को स्टडी ग्रुप में शामिल करने का निर्णय लिया। दोनों ने सोचा कि अगर ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो सबका मनोबल बढ़ेगा और यह पहल सफल हो सकती है। उन्होंने उन छात्रों को चुना जो पढ़ाई में थोड़े कमजोर थे, लेकिन जिनमें सुधार की इच्छा थी। उनका मानना था कि जब एक दूसरे का सहयोग मिलेगा तो सभी मिलकर अच्छा कर सकते हैं। ग्रुप के सदस्य धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे और पढ़ाई के प्रति उनकी इच्छा भी मजबूत होने लगी। लेकिन इस स्टडी ग्रुप की शुरुआत से ही एक बड़ी समस्या सामने आ गई। स्कूल में सबसे खतरनाक लड़का पी हान उल चा वू मीन, जो हमेशा अपनी ताकत का दबाव डालता रहता था, उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। हान उल की गहरी छवि और उसके द्वारा किए गए हिंसक कार्यों से सभी छात्र डरते थे, और ऐसे में गा मिन और उसके दोस्तों का स्टडी ग्रुप बनाना उसे चुनौती के रूप में दिखाई दिया। हान उल को यह लगा कि अगर यह ग्रुप सफल हो गया तो स्कूल में उसकी दबदबा खत्म हो जाएगा। गा मिन और से ह्यून ने यह समझा कि हान उल का विरोध उनके रास्ते में आ सकता है, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वे अपना सपना पूरा करने के लिए तैयार थे। ग्रुप की शुरुआत से ही गा मिन ने सभी को यह बताया कि पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है और उन्हें अपने सपनों को सच करने के लिए एक दूसरे की मदद करनी होगी। स्टडी ग्रुप के सदस्य अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं और धीरे धीरे वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। हर एक सदस्य की अपनी अपनी कमजोरियां होती हैं,
लेकिन अब उन्हें इस बात का विश्वास है कि वे सब मिलकर इन कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। यह ग्रुप न केवल एक सीखने का स्थान बनता है, बल्कि यह छात्रों के बीच दोस्ती और एकता की भावना को भी मजबूत करता है। हालांकि हान उल की धमकियों और विरोध के बावजूद गा मिन और उसके दोस्त हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि यदि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और एकजुट रहेंगे तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। स्टडी ग्रुप की शुरुआत, जो एक छोटे से कदम के रूप में शुरू हुई थी, अब एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाती है। यह भाग दर्शाता है कि संघर्ष के बावजूद अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें और एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी चुनौती हमसे बड़ी नहीं हो सकती। स्टडी ग्रुप की शुरुआत के बाद गा मिन और से ह्यून ने अपनी पूरी कोशिश शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी और एक दूसरे की मदद से धीरे धीरे सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। हालांकि यह सब उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि स्कूल का माहौल अब भी हिंसा और झगड़े से भरा हुआ था। सबसे बड़ी चुनौती थी पी हान उल, जो स्कूल का सबसे खतरनाक लड़का था और किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहता था। हन उल को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि गा मिन और उसके दोस्त एक स्टडी ग्रुप बना रहे थे और पढ़ाई में रुचि ले रहे थे। हान उल हमेशा अपनी ताकत का दबदबा बनाए रखने के लिए छात्रों को डराता धमकाता रहता था। उसे यह लगता था कि अगर यह ग्रुप सफल हो गया तो उसका स्कूल में प्रभाव खत्म हो सकता है। उसकी नजरों में गा मिन और उसके दोस्त, जो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे, केवल मजाक की तरह थे। इसलिए उसने ग्रुप को खत्म करने की ठान ली थी। पहली बार हान उल और उसके साथी गा मिन और उसके स्टडी ग्रुप को धमकाने के लिए आ गए। यह उनका तरीका था दबाव बनाने का और सबको डराने का, ताकि वे पढ़ाई से ध्यान हटा दें। हान उल और उसके दोस्तों ने गा मिन और उसके दोस्तों को किताबों के साथ अपमानित किया, उन्हें डराने की कोशिश की और उनका हौसला तोड़ने की पूरी कोशिश की। वे किताबें फाड़ने और ग्रुप के सदस्यों को शारीरिक रूप से भी धमकाने लगे। लेकिन इस बार गा मिन डरने वाला नहीं था। उसने अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। गा मिन के भीतर एक ऐसी ताकत थी जो उसे हमेशा लड़ाई से भागने नहीं देती थी। जब हान उल और उसके साथी उसके और उसके दोस्तों को धमकाने लगे तो गा मिन ने अपनी आत्मविश्वास से भरी ताकत का प्रदर्शन किया। उसने अपने मार्शल आर्ट्स स्किल्स का इस्तेमाल कर हान उल और उसके साथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि यह लड़ाई शारीरिक थी, लेकिन गा मिन ने यह साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और मनोबल में भी होती है। उसने यह दिखा दिया कि पढ़ाई और मानसिक ताकत से भी बड़ी चीजें की जा सकती हैं। उसके इस कदम ने न केवल हान उल को पीछे हटने के लिए मजबूर किया, बल्कि उसके स्टडी ग्रुप के अन्य सदस्य भी और अधिक उत्साहित हो गए। उन्होंने देखा कि अगर वे एकजुट रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह घटना स्टडी ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। अब तक वे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन इस टक्कर ने उन्हें यह सिखाया कि असल लड़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और एकजुटता से भी जीती जा सकती है। गा मिन और उसके दोस्त अब एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई में जुट गए और वे जानते थे कि आगे और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन वे इनका सामना करने के लिए तैयार थे। इस भाग में हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी संघर्ष का सामना करते वक्त आत्मविश्वास और टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गा मिन की यह पहली टक्कर सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि यह उसकी मानसिक दृढ़ता और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी की भी परीक्षा थी। गा मिन और उसके स्टडी ग्रुप के लिए पहली टक्कर एक बड़ी सफलता थी। हालांकि यह सिर्फ शुरुआत थी और उन्हें यह समझ में आ गया कि असली लड़ाई अभी बाकी है। स्कूल का माहौल अभी भी वही था, लड़ाई, झगड़े, डर और तनाव। लेकिन गा मिन और उसके दोस्तों का हौसला अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे और साथ ही स्कूल के माहौल को भी बदलना चाहते थे। इस बीच एक नई उम्मीद की किरण सामने आई जो उनके लिए बहुत मायने रखती थी। स्कूल की एक आदर्शवादी और सकारात्मक सोच वाली टीचर हान क्योंग हन जी यून ने गा मिन और उसके स्टडी ग्रुप के बारे में सुना था।
हान क्योंग को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि कुछ छात्र पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं और अपने सपनों को सच करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। स्कूल में उसके जैसे आदर्शवादी टीचर बहुत कम थे और उसने हमेशा चाहा था कि स्कूल का माहौल बेहतर हो और छात्र पढ़ाई में आगे बढ़ें। हालांकि हान क्योंग के पास स्कूल में बदलाव लाने की पूरी ताकत नहीं थी, फिर भी उसने गा मिन और उसके स्टडी ग्रुप की मदद करने का फैसला किया। वह जानती थी कि अगर यह ग्रुप सफल हो गया तो यह स्कूल के माहौल में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसलिए उसने चुपचाप ग्रुप को मदद देने की ठानी। हान क्योंग ने कभी किसी को अपनी मदद के बारे में खुलकर नहीं बताया, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि गा मिन और उसके दोस्तों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिले। हान क्योंग का समर्थन गा मिन और उसके स्टडी ग्रुप के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। उन्होंने महसूस किया कि अब केवल उनके पास ही नहीं बल्कि एक टीचर भी उनकी मदद करने के लिए तैयार है जो उनका मार्गदर्शन कर सकती है। हान क्योंग ने उन्हें न केवल पढ़ाई के टिप्स दिए बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि कठिनाइयों का सामना करते हुए आत्मविश्वास बनाए रखना कितना जरूरी है। इस सपोर्ट से गा मिन और उसके दोस्तों को लगा कि उनका संघर्ष अब अकेला नहीं है। हान क्योंग जैसे शिक्षक का होना, जिन्होंने उन्हें अपने रास्ते पर सही दिशा दी, एक बड़ी ताकत बन गया। हान क्योंग का यह समर्थन उनके लिए सिर्फ एक उम्मीद की किरण नहीं था, बल्कि यह उनके प्रयासों को और भी मजबूत बनाने की प्रेरणा था। हमें यह सीखने को मिलता है कि मुश्किल समय में किसी का सहयोग और मार्गदर्शन कितनी बड़ी बात हो सकती है। गा मिन और उसके दोस्त अब यह समझने लगे थे कि उनके पास न केवल अपनी मेहनत बल्कि एक अच्छे शिक्षक का आशीर्वाद भी है। यह मदद उन्हें अपनी पढ़ाई में और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यह भाग न केवल गा मिन की यात्रा को आगे बढ़ाता है बल्कि यह दिखाता है कि किसी के समर्थन से हम अपने रास्ते पर मजबूती से चल सकते हैं, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो। गा मिन और उसके स्टडी ग्रुप के लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। वे जितना अपने सपनों की ओर बढ़ने की कोशिश करते, उतनी ही मुश्किलें उनका पीछा करती। स्कूल का माहौल अब भी उतना ही तनावपूर्ण था और हान उल जैसे छात्रों से झगड़े की संभावना हमेशा बनी रहती थी। लेकिन गा मिन और उसके दोस्तों का मनोबल मजबूत था। उनकी मेहनत और एकजुटता धीरे धीरे रंग ला रही थी और अब वे महसूस कर रहे थे कि उनका संघर्ष सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि स्कूल के लिए भी था। एक दिन गा मिन को अचानक एक ऐसा राज पता चलता है जो उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल देता है। यह राज स्कूल के अतीत से जुड़ा हुआ था। गा मिन को यह जानकर हैरानी हुई कि उसकी प्रिय टीचर हान क्योंग वही टीचर थीं जिन्होंने उसे बचपन में ट्यूशन दी थी। बचपन में जब गा मिन को पढ़ाई में थोड़ी कठिनाई होती थी, तब हान क्योंग ने उसे सही दिशा दिखाई थी। गा मिन को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसकी पुरानी टीचर आज भी उसी स्कूल में पढ़ा रही हैं। लेकिन यह खुशी बहुत देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि गा मिन के मन में एक सवाल उठा। क्या हान क्योंग ने कभी उससे अपने बारे में कुछ छिपाया है? वह यह सोचने लगा कि क्या हान क्योंग को स्कूल के पुराने रहस्यों के बारे में कुछ पता है। स्कूल में जिस पुराने शिक्षक की हत्या हुई थी, उसका कनेक्शन भी गा मिन को परेशान करने लगा। गा मिन ने सोचा कि क्या हान क्योंग का इस हत्या से कुछ संबंध है? क्या वह जानती हैं कि यह हत्या क्यों और कैसे हुई थी? गा मिन ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए अपनी खोज जारी रखी। वह हान क्योंग से मिलने का निर्णय लेता है, लेकिन वह जानता है कि यह पूछताछ उसके लिए एक कठिन रास्ता होगा। वह यह भी नहीं जानता था कि इस रास्ते पर उसे कौन कौन सी सच्चाइयां मिलेगी। एक दिन गा मिन ने हान क्योंग से मिलने की कोशिश की और उसे इस बारे में कुछ सवाल पूछने का मन बनाया। हान क्योंग ने उसे जो जवाब दिया वह गा मिन के लिए चौंकाने वाला था। उसने कभी खुलकर यह नहीं बताया कि वह उस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। हालांकि यह भी साफ था कि उसने जानबूझकर यह राज छुपाया था, शायद इसलिए क्योंकि वह स्कूल के पुराने इतिहास में हाथ डालना नहीं चाहती थी। गा मिन को यह समझ में आया कि हान क्योंग ने जो किया वह अपने डर और स्कूल की स्थिति को सुधारने के लिए था। वह कभी नहीं चाहती थी कि इस हत्या का सच सामने आए, क्योंकि उसे डर था
कि इससे स्कूल की छवि और भविष्य पर गहरा असर पड़ेगा। यह राज गामिन को यह समझने में मदद करता है कि कभी-कभी लोग अपनी सुरक्षा और स्कूल की भलाई के लिए सच को छुपाने का फैसला करते हैं, भले ही उनके दिल में सच्चाई को जानने की ख्वाहिश हो। गामिन और उसके स्टडी ग्रुप ने काफी मेहनत की थी और उनकी पढ़ाई में सुधार भी दिखाई दे रहा था। वे रात रात भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते और एक दूसरे की मदद से मुश्किल विषयों को समझने की कोशिश करते थे। हालांकि यह सब आसान नहीं था, क्योंकि स्कूल का माहौल अभी भी बहुत खराब था और उन्हें पी हान उल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। हान उल और उसके साथी लगातार उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गामिन और उसके दोस्तों ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हान उल फिर से स्टडी ग्रुप के खिलाफ अपनी योजना बनाता है। उसने तय किया कि इस बार वह सिर्फ धमकियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि वह सीधे गामिन और उसके दोस्तों से बदला लेगा। वह अपनी पूरी ताकत के साथ स्टडी ग्रुप पर हमला करने के लिए आ गया। इस बार उसकी योजना थी कि वह गामिन और उसके दोस्तों को डराकर उनका मनोबल तोड़ दे। लेकिन गामिन और उसके दोस्तों ने पहले से ही तय किया था कि वे अब अकेले नहीं होंगे। अब वे एक टीम के रूप में काम कर रहे थे और उनका विश्वास एक दूसरे में पूरी तरह से था। जब हान उल ने हमला किया तो गामिन ने उसे अकेले ही नहीं, बल्कि अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर उसका सामना किया। इस बार गामिन ने अपनी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन यह सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं थी, यह मानसिक और भावनात्मक लड़ाई भी थी। गामिन ने समझाया कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं और अगर हान उल ने उन्हें परेशान किया तो वे उसका डटकर सामना करेंगे। से ह्यून और बाकी स्टडी ग्रुप के सदस्य भी बिना किसी डर के हान उल और उसके दोस्तों से भिड़ गए। यह लड़ाई केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह दोस्ती और एकता की ताकत का प्रतीक बन गई। गामिन और उसके दोस्तों ने यह दिखा दिया कि जब लोग मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हान उल और उसके साथी समझ गए कि अब वे अकेले नहीं हैं और गामिन और उसके दोस्त उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जब लड़ाई खत्म हुई तो गामिन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि इस संघर्ष ने उन्हें और मजबूत बना दिया है। उन्होंने समझा कि असल ताकत सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होती, बल्कि यह एकता, दोस्ती और आत्मविश्वास से आती है। इस लड़ाई के बाद गामिन और उसके दोस्त पहले से भी ज्यादा करीब हो गए थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। गामिन और उसके स्टडी ग्रुप ने अपने सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी थी। वे लगातार पढ़ाई में जुटे हुए थे और यह सोचते थे कि उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करना है। हालांकि उनके लिए यह रास्ता आसान नहीं था। स्कूल का माहौल अभी भी बहुत तनावपूर्ण था और हान उल जैसे खतरनाक लड़के उन्हें लगातार परेशान करते थे। इसके बावजूद गामिन और उसके दोस्तों ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वे रात रात भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते, एक दूसरे के साथ सहयोग करते और एक दूसरे को समझाते कि कैसे किसी विषय को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। गामिन को यह समझ में आ गया था कि सिर्फ मार्शल आर्ट्स की ताकत से काम नहीं चलेगा, बल्कि पढ़ाई और मानसिक ताकत से ही वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। इसलिए उसने पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और किसी भी तरह की रुकावट को अपने रास्ते का अड़चन नहीं बनने दिया। लेकिन पढ़ाई के इस संघर्ष में कई बार उन्हें लगता था कि वे थक रहे हैं। रात भर पढ़ाई करने से उनकी आंखों में नींद और शरीर में थकान महसूस होने लगी थी। लेकिन गामिन ने कभी हार नहीं मानी। उसका मनोबल बहुत मजबूत था। उसे याद था कि जब उसने अपनी जिद और मेहनत से मार्शल आर्ट्स में सफलता पाई थी, तो क्यों न वह उसी तरीके से पढ़ाई में भी सफल हो सकता है। इसके अलावा गामिन और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को उत्साहित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। से ह्यून और बाकी सभी सदस्य एक दूसरे के साथ बैठकर पढ़ाई करते थे और जब कोई कठिनाई आती थी तो वे मिलकर उसे हल करने का प्रयास करते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी पढ़ाई में सुधार करना नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर उस सपने को पूरा करना चाहते थे जो उन्होंने शुरू किया था। इस बीच
गामिन को यह भी महसूस हुआ कि एकल प्रयास से सफलता नहीं मिल सकती। उसकी पूरी टीम का समर्थन और साथ ही उसकी मेहनत ही उसे सफलता की ओर ले जा सकती थी। गामिन ने यह भी समझा कि दोस्ती और एकजुटता ही असली ताकत है, जो उन्हें इस कठिन रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। स्टडी ग्रुप की पूरी टीम ने मिलकर एक जिद पकड़ी थी। वे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे अंक लाकर न सिर्फ खुद को साबित करेंगे, बल्कि उन सबको दिखाएंगे जो उन्हें पहले कमजोर समझते थे। गामिन और उसके दोस्तों की मेहनत और एकजुटता धीरे धीरे फल देने लगी। वे न सिर्फ अपने सपनों के करीब पहुंचने लगे थे, बल्कि उन्होंने यह भी दिखा दिया था कि अगर आप दिल से कुछ चाहते हैं और उसकी दिशा में लगातार काम करते रहते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। कठिन समय में निरंतर प्रयास और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। गामिन और उसके दोस्तों ने यह साबित किया कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो आपको उसे पाने के लिए दिल से मेहनत करनी होगी और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। गामिन और उसके स्टडी ग्रुप ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की थी, लेकिन उनके रास्ते में कुछ और कठिनाइयां भी आने लगी थीं। स्कूल के माहौल में बदलाव लाने की उनकी कोशिशें अब भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थीं और हान उल जैसे छात्रों की धमकियां जारी थीं। फिर भी गामिन का विश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह जानता था कि अगर वह हार मानता है तो न सिर्फ उसके सपने टूट जाएंगे, बल्कि उसका पूरा ग्रुप भी पीछे रह जाएगा। इसी बीच गामिन को हान क्योंग के बारे में एक और चौंकाने वाला राज पता चलता है। गामिन को यह जानकारी मिली कि हान क्योंग वही टीचर हैं जिन्होंने उसे बचपन में ट्यूशन दी थी। जब गामिन छोटे थे, तब वह पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था और हान क्योंग ने ही उसे सही दिशा दिखाई थी। गामिन के लिए यह एक सुखद आश्चर्य था, क्योंकि उसे यह कभी नहीं पता था कि हान क्योंग के साथ उसका पुराना संबंध है। लेकिन जल्द ही गामिन के मन में कुछ सवाल भी उठने लगे। उसने सोचा कि क्या हान क्योंग ने कभी उसे कुछ छिपाया है? क्या वह जानती थी कि स्कूल में कोई बड़ा रहस्य है, और क्या वह जानबूझकर कुछ नहीं बता रही थी? गामिन को यह महसूस हुआ कि हान क्योंग का स्कूल के पुराने इतिहास से गहरा संबंध हो सकता है, और शायद वह उस मर्डर मिस्ट्री के बारे में जानती हो। गामिन को हान क्योंग पर पूरा विश्वास था, लेकिन उसे यह जानने की इच्छा भी थी कि क्या हान क्योंग ने अपनी चुप्पी रखकर कुछ गलत किया है। गामिन ने तय किया कि अब वह हान क्योंग से इस बारे में बात करेगा, लेकिन यह बात करना आसान नहीं था। वह जानता था कि यह सवाल सीधे हान क्योंग के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो सकता है और इसे उठाना बहुत संवेदनशील हो सकता है। गामिन ने धीरे धीरे हान क्योंग से मिलकर इस सवाल को पूछा। हान क्योंग ने गामिन को जवाब देते हुए बताया कि उसने सच जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि वह डरती थी कि अगर यह सब सामने आया तो स्कूल की छवि खराब हो जाएगी। वह नहीं चाहती थी कि स्कूल में कोई और समस्या पैदा हो, और इसलिए उसने मर्डर के बारे में चुप्पी साधे रखी थी। यह सुनकर गामिन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने महसूस किया कि हान क्योंग का डर और उसका तर्क भी सही था। वह यह समझने लगा कि हान क्योंग ने जिस तरह से चुप्पी साधी थी, वह स्कूल के हित में था। हालांकि वह यह भी समझता था कि कभी-कभी सच को छिपाने से समस्या और बढ़ सकती है। गामिन को यह समझने का मौका मिलता है कि जीवन में कभी-कभी हमें दूसरों के फैसलों को बिना पूरी जानकारी के समझने से पहले उनके दृष्टिकोण को भी देखना चाहिए। हान क्योंग ने अपने तरीके से स्कूल की भलाई के लिए जो कदम उठाया, वह शायद सही था, लेकिन यह सच भी सामने आना चाहिए था। गामिन के लिए यह एक नई सीख थी, और वह समझता था कि सच्चाई को सामने लाने से ही समस्याओं का हल हो सकता है। बोर्ड एग्जाम्स अब नजदीक थे, और गामिन और उसके स्टडी ग्रुप के लिए यह समय और भी महत्वपूर्ण हो गया था। उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अब असली परीक्षा आ चुकी थी। सभी छात्र अब अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने अंतिम प्रयास में जुटे थे। इस समय गामिन और उसके दोस्त किसी भी तरह की रुकावट नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि अगर अब वे कमजोर पड़े तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। गामिन और उसके दोस्त पहले से ही इस कठिन रास्ते पर थे। स्कूल का माहौल अब भी तनावपूर्ण था, और उन्हें हान उल जैसे लड़कों से धमकियां मिलती रहती थीं। हालांकि
गा मिन और उसके दोस्त अब इन धमकियों को हल्के में लेने लगे थे। उनका ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर था और वे हर दिन लाइब्रेरी में बैठकर मेहनत करते थे। दिन रात की मेहनत ने उन्हें अब खुद पर विश्वास दिला दिया था। वे जानते थे कि अगर वे लगातार मेहनत करते रहें तो सफलता उन्हें जरूर मिलेगी। लेकिन एक समस्या थी और वह थी हान उल। वह लगातार गा मिन और उसके दोस्तों को परेशान करता रहता था। वह जानता था कि गा मिन और उसका स्टडी ग्रुप अब उसके लिए एक चुनौती बन चुका था और यही बात उसे सख्त नापसंद थी। हान उल ने तय किया कि वह इस बार गा मिन के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट डालेगा। उसने एक बार फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलकर गा मिन और उसके ग्रुप को धमकाना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि वे पढ़ाई छोड़कर उसके साथ लड़ाई में उलझें ताकि वे अपनी मेहनत से बाहर निकल जाएं। हालांकि गा मिन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह जानता था कि अगर वह इस लड़ाई में उलझेगा तो उसकी पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे इन धमकियों को नजरअंदाज करें और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। गा मिन और उसके दोस्तों ने यह समझा कि अगर वे अपनी पढ़ाई में कोई समझौता करते हैं तो हान उल को जीतने का मौका मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। इस दौरान गा मिन ने अपनी आत्मशक्ति और मित्रों की मदद से यह महसूस किया कि पढ़ाई के साथ साथ मानसिक दृढ़ता भी जरूरी है। उन्होंने एक दूसरे को उत्साहित किया और विश्वास दिलाया कि वे इस कठिन दौर को पार कर सकते हैं। पढ़ाई के बीच बीच में वे अपने छोटे छोटे लक्ष्य तय करते थे ताकि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलता रहे। गा मिन के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण था। वह समझता था कि बोर्ड एग्जाम्स सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि उसकी पूरी यात्रा का परिणाम था। वह यह जानता था कि अगर वह और उसके दोस्त सही दिशा में मेहनत करते रहे तो उनका सपना जरूर पूरा होगा। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर हमारे अंदर की होती है। अगर हम अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। गा मिन और उसके दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि सही दिशा में किया गया प्रयास ही सफलता की कुंजी है। गा मिन और उसके स्टडी ग्रुप की मेहनत अब अपने चरम पर थी। बोर्ड एग्जाम्स बस कुछ ही दिनों में आने वाले थे और वे सभी पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन इस दौरान गा मिन को हान उल के बारे में एक ऐसी बात पता चलती है जो उसे पहले कभी नहीं पता थी। यह जानकारी उसे हैरान कर देती है और उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या उसने हान उल को ठीक से समझा था। एक रात जब गा मिन लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था तब उसने हान उल को अकेले चलते देखा। यह उसे थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि हान उल हमेशा अपनी गैंग के साथ रहता था और हमेशा दूसरों को तंग करता था। गा मिन ने उसे देखा और दिल में सोचा कि शायद यह मौका है हान उल से बात करने का। उसने एक पल सोचा और फिर उसे पास जाकर पूछा, तुम अकेले क्यों हो? यह सवाल इतना साधारण था लेकिन हान उल के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। उसने कुछ समय तक गा मिन को देखा और फिर हल्की आवाज में कहा, मुझे अकेला ही रहना अच्छा लगता है। गा मिन को लगा कि शायद हान उल सिर्फ गुस्से में था और इसीलिए हमेशा दूसरों से लड़ता था। लेकिन फिर हान उल ने एक और बात कही जो गा मिन को चौंका देती है। हान उल ने बताया कि वह कभी पढ़ाई में अच्छा था लेकिन उसके बड़े भाई की अचानक मौत के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया था। उसकी जिंदगी में एक गहरा शोक था और वह नहीं चाहता था कि वह किसी से जुड़कर फिर से वही दर्द महसूस करे। उसका भाई हमेशा उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था लेकिन जब वह चला गया तो हान उल ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। वह अपने दर्द को छुपाने के लिए दूसरों से लड़ता था और इसी वजह से उसकी सख्ती और गुस्सा सबके सामने आता था। गा मिन ने यह सब सुनकर पहली बार हान उल के बारे में एक नई समझ बनाई। वह समझ गया कि हान उल का रवैया सिर्फ गुस्से का परिणाम नहीं था बल्कि उसके अंदर एक गहरा दर्द था जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाता था। गा मिन को यह एहसास हुआ कि हान उल की हरकतें दरअसल उसके दिल के अंदर के अकेलेपन और शोक का इजहार थीं। इस नई जानकारी के बाद गा मिन ने हान उल से और बात की और उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी को एक बार फिर से संजीदगी से देखना चाहिए। तुम फिर से पढ़ाई कर सकते हो,
तुम खुद को खोने के बजाय उसे पा सकते हो। हान उल ने पहले तो गामिन की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन गामिन का सच्चा और ईमानदार रवैया उसे चुपचाप सोचने पर मजबूर कर देता है। गामिन और उसके दोस्त अब बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी स्कूल के पुराने मर्डर मिस्ट्री का सवाल बना हुआ था। गामिन को पहले ही यह पता चला था कि इस मर्डर से जुड़ी एक पुरानी कहानी स्कूल के इतिहास में छिपी हुई थी। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की थी और वे सभी इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक थे। इस बार गामिन और उसके दोस्त से ह्यून ने मिलकर एक नई योजना बनाई थी। उन्होंने सोचा कि अगर वे स्कूल के पुराने स्टोर रूम में जाएं, तो शायद उन्हें कुछ ऐसा मिल सकता है जो इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में मदद करे। यह स्टोर रूम स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स, फाइल्स और अन्य सामान से भरा हुआ था और वहां जाने की अनुमति बहुत कम लोगों को मिलती थी। लेकिन गामिन और से ह्यून ने तय किया कि वे किसी भी हालत में वहां जाएंगे और इस राज को जानने की कोशिश करेंगे। एक दिन जब स्कूल में सब लोग व्यस्त थे, गामिन और से ह्यून स्टोर रूम में घुस गए। वहां की रोशनी बहुत कम थी और पुरानी किताबों और फाइलों की भीनी सी गंध आ रही थी। दोनों दोस्तों ने धीरे धीरे पूरे कमरे की छानबीन करना शुरू किया। एक समय बाद उन्होंने पुराने बक्सों में कुछ पुराने कागजात और फाइलें पाईं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स थे। इन रिकॉर्ड्स में एक पुराना सीवीसी फुटेज भी था, जो स्कूल के उस समय के दिनों का था जब मर्डर हुआ था। गामिन और से ह्यून ने ध्यान से वह फुटेज देखा। फुटेज में दिखाई दिया कि मर्डर से पहले स्कूल के कुछ टीचर्स और स्टाफ के लोग उस दिन एक खास जगह पर मिल रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस फुटेज में एक व्यक्ति दिखा जो हान उल के बड़े भाई जैसा दिखाई दे रहा था। इस फुटेज को देखकर गामिन और से ह्यून को समझ में आया कि वह मर्डर हान उल के परिवार से जुड़ा हुआ हो सकता है। वे दोनों इस तथ्य को लेकर बहुत हैरान थे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि मर्डर के मामले में कोई बड़ा राज छिपा हुआ है और हान उल का परिवार इस घटना से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। गामिन और से ह्यून ने तुरंत इस फुटेज को और सबूतों को अपने बाकी दोस्तों को दिखाया। यह देखकर सभी को यकीन हो गया कि मर्डर की सच्चाई हान उल के परिवार से जुड़ी है। अब उनके पास उस रहस्यमयी शिक्षक की हत्या से जुड़े कई सुराग थे और वे जानना चाहते थे कि इस मामले में असली दोषी कौन था। गामिन और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि कभी-कभी सच्चाई को ढूंढने के लिए हमें अपनी मेहनत और ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। यह भी दर्शाता है कि हमें कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ चीजें हमें बहुत गहरी नजर से समझनी पड़ती हैं। गामिन और उसके दोस्तों के लिए यह सिर्फ एक रहस्य का पर्दाफाश नहीं था, बल्कि यह उनके लिए एक नया कदम था जो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। गामिन और उसके दोस्तों के लिए मर्डर की सच्चाई का पता लगाना एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने स्कूल के पुराने स्टोर रूम से कुछ अहम सुराग पाए थे, लेकिन अब उन्हें एक और बड़ा कदम उठाना था। वे जानते थे कि उस मर्डर केस से जुड़ी सच्चाई बहुत गहरी थी और वे इसे पूरी तरह से सुलझाना चाहते थे। लेकिन एक बड़ा सवाल था, क्या वे हान क्योंग अपनी आदर्श टीचर से इस बारे में बात कर सकते थे? गामिन को यह सोचकर बहुत परेशानी हो रही थी कि हान क्योंग के बारे में सच क्या था। उन्होंने पहले कभी भी अपनी टीचर को मर्डर केस से जुड़ा नहीं देखा था, लेकिन अब जब उन्हें हान क्योंग के बारे में कुछ और जानकारी मिली तो वह सोचने पर मजबूर हो गए थे। उन्होंने महसूस किया कि हान क्योंग कुछ छिपा रही थी और उन्हें यह जानने की जरूरत थी कि वह क्यों ऐसा कर रही थी। एक दिन गामिन ने तय किया कि वह हान क्योंग से सीधे सवाल करेगा। उसने सोचा कि अगर वह सच जानना चाहता है तो उसे हान क्योंग से खुद बात करनी होगी। वह अपने दोस्तों से मिला और उन्हें बताया कि वह हान क्योंग से इस बारे में सवाल करने जा रहा है। दोस्तों ने पहले तो उसे रोका, लेकिन बाद में उन्होंने उसे अपना समर्थन दिया। गामिन ने अपनी योजना बनाई और हान क्योंग से मिलने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ा। जब गामिन ने हान क्योंग से सवाल किया तो वह चुप रही। उसने कुछ समय तक गामिन को देखा और फिर धीरे धीरे बोल पड़ी, तुम सही कह रहे हो गामिन, मैं सच में कुछ छिपा रही हूं। हान क्योंग की आवाज में गहरी उदासी और पछतावा था।
उसने बताया कि वह उस समय स्कूल में एक नए शिक्षक के रूप में आई थी और उसे भी मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन बाद में जब उसने इस केस के बारे में और जानकारी जुटाई तो उसने महसूस किया कि स्कूल की कुछ ताकतें इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थीं। हान क्योंग ने गामिन को यह भी बताया कि वह डरती थी कि अगर वह सच बताती है तो स्कूल बंद हो जाएगा और सभी छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। उसने महसूस किया कि अगर वह इस मामले में सामने आती है तो वह सब कुछ खो सकती है और यही कारण था कि उसने चुप रहकर सब कुछ सहन किया। गामिन को हान क्योंग की बातें सुनकर बहुत धक्का लगा। वह कभी नहीं सोच सकता था कि उसकी टीचर, जो हमेशा उसे प्रेरित करती थी, उसने भी सच छिपाया होगा। उसे यह समझने में थोड़ा वक्त लगा कि हान क्योंग ने जो किया वह उसके लिए एक कठिन निर्णय था, लेकिन अब उसे यह भी समझ आ गया कि कभी-कभी सच्चाई का सामना करना बहुत कठिन होता है। कभी-कभी लोग अपने फैसलों के पीछे कुछ मजबूरियों और डर से होते हैं। हान क्योंग ने अपने डर और चिंता के कारण सच छिपाया, लेकिन गामिन और उसके दोस्तों ने साबित किया कि सच्चाई हमेशा सामने आनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। गामिन ने महसूस किया कि विश्वास और सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी होती है और यही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गामिन और उसके दोस्तों ने अब तक स्कूल के पुराने रहस्यों और मर्डर की सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए बहुत मेहनत की थी। हान क्योंग से मिलने के बाद वे अब यह समझ चुके थे कि उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। हान उल, स्कूल का सबसे खतरनाक लड़का, अब भी उनके खिलाफ था। गामिन और उसके दोस्त जान गए थे कि अगर वे पूरी सच्चाई उजागर करना चाहते हैं तो उन्हें हान उल को भी इस प्रक्रिया में शामिल करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। गामिन ने महसूस किया कि हान उल का रवैया सिर्फ गुस्से और नफरत से भरा हुआ था और वह हमेशा अपने दर्द और शोक को दूसरों पर निकालता था। अब तक वे उसे एक दुश्मन के रूप में देखते आए थे, लेकिन गामिन को यह समझ में आया कि उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे वह छुपा रहा था। हान उल का गुस्सा दरअसल उसके अंदर की पीड़ा का परिणाम था। गामिन ने फैसला किया कि वह हान उल से बात करेगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा। एक दिन गामिन ने हान उल को एक जगह पर अकेला पाया और उससे बात करने का फैसला किया। हान उल ने पहले तो गामिन से बात करने से मना किया, लेकिन गामिन ने उसे शांतिपूर्वक समझाया। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, हान उल। मुझे लगता है कि तुम भी अपने अंदर के दर्द से जूझ रहे हो। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। गामिन की बातों को सुनकर हान उल थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी बातें बतानी शुरू की। उसने कहा, तुम नहीं समझ सकते गामिन, जब मेरे भाई की मौत हुई थी तो मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था। पढ़ाई, दोस्त और मेरे सपने, सब कुछ मुझे व्यर्थ लगने लगा था। मैंने यह मान लिया था कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं सबको तंग करने लगा ताकि मैं अपने दर्द को बाहर निकाल सकूं। हान उल की बातें सुनकर गामिन को पहली बार समझ आया कि हान उल के व्यवहार के पीछे का असल कारण क्या था। गामिन ने कहा, तुम्हारे भाई की मौत ने तुम्हें तोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबको दुख दे दो। तुम अपने भाई के सपनों को पूरा कर सकते हो अगर तुम फिर से अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान दो। मैं जानता हूं कि तुम यह कर सकते हो। यह सुनकर हान उल थोड़ा चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह गामिन की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वह गामिन से अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगा। उसने महसूस किया कि गामिन ने उसे सही रास्ता दिखाया था और अब उसे अपने दर्द से बाहर निकलने के लिए एक नया रास्ता अपनाना होगा। हान उल का फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। उसने अपने अंदर के दर्द और गुस्से को स्वीकार किया और यह समझा कि वह अपनी जिंदगी को फिर से एक दिशा दे सकता है। यह गामिन की पहल थी जिसने हान उल को यह एहसास दिलाया कि वह केवल अपने दुखों से घिरा नहीं था, बल्कि उसे अपने जीवन को फिर से एक नई शुरुआत देने का अवसर भी था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने दुश्मनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर किसी के पीछे एक कारण होता है और अगर हम उसे समझते हैं तो हम उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। गामिन ने यह साबित किया कि सच्ची दोस्ती और सहानुभूति से
हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति को बदल सकते हैं। गामिन और उसके दोस्तों के लिए यह एक अहम पल था। हान ऊल, जो पहले उनका दुश्मन था, अब उनके साथ खड़ा था। उसकी सोच में बदलाव आ चुका था और उसने यह समझा था कि उसे अपने दर्द से बाहर निकलने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत है। गामिन और सेह्यून ने उसकी मदद की थी और अब वह महसूस कर रहा था कि अकेले रहकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि साथ मिलकर ही मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। अब हान ऊल ने भी स्टडी ग्रुप के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। शुरुआत में बाकी छात्र हान ऊल को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे। उनका मन था कि हान ऊल हमेशा उनका दुश्मन रहा था और उसे बिना सच्चे दिल से अपनाना मुश्किल था। लेकिन गामिन ने उन्हें समझाया कि हमें किसी को उसके पिछले गुनाहों के लिए नहीं, बल्कि उसके वर्तमान प्रयासों के लिए आंका जाना चाहिए। गामिन ने कहा, हम सभी अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हान ऊल को भी इस बदलाव का मौका मिलना चाहिए। धीरे धीरे बाकी छात्र भी समझ गए और उन्होंने हान ऊल को स्वीकार करना शुरू किया। यह सब गामिन के नेतृत्व और उसकी समझदारी की वजह से हुआ था। गामिन ने दिखाया कि सच्ची दोस्ती और समर्थन का मतलब होता है किसी के साथ खड़ा होना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। हान ऊल ने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं था। स्टडी ग्रुप ने उसे अपने बीच जगह दी और उसने धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने का मन बना लिया। इस बदलाव ने न केवल हान ऊल की सोच को बदल दिया, बल्कि पूरे ग्रुप को एक नई दिशा दी। अब वे केवल पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने एक दूसरे को समझने और एक दूसरे का समर्थन करने का भी वादा किया था। वे सभी जानते थे कि अगर वे एकजुट होकर काम करेंगे तो वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। एक दिन स्टडी ग्रुप के सभी सदस्य एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। हान ऊल ने पहली बार पूरी तन्मयता से पढ़ाई में हिस्सा लिया। वह अब सिर्फ अपने दर्द से बाहर नहीं आ रहा था, बल्कि वह अपने भविष्य को सुधारने के लिए मेहनत भी कर रहा था। उसे अब यह एहसास हो गया था कि वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से जी सकता है और उसके पास एक मौका था अपने सपनों को पूरा करने का। कभी कभी हमें अपने अतीत को छोड़कर नए अवसरों का सामना करना चाहिए। गामिन और उसके दोस्तों ने हान ऊल को यह समझाया कि सही दिशा में मेहनत करके हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब वे सभी एकजुट थे और यह जान चुके थे कि टीम वर्क की ताकत कितनी बड़ी होती है। यहां तक कि हान ऊल, जो पहले कभी अकेला और टूट चुका था, अब अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। इस बदलाव ने न सिर्फ उसे एक नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि पूरी स्कूल कम्युनिटी को यह सिखाया कि अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम का दिन आखिरकार आ गया था। यह गामिन और उसके दोस्तों के लिए एक बड़ी परीक्षा का क्षण था, न केवल किताबों में पढ़ाई करने के लिए, बल्कि उन सभी मुश्किलों को पार करने के बाद जो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी थीं। इस दिन ने उनके संघर्ष, मेहनत और सपनों को साकार करने की दिशा तय की थी। अब उनका सपना पूरा होने के करीब था। गामिन, सेह्यून, हान ऊल और बाकी सभी स्टडी ग्रुप के सदस्य इस दिन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने सालों की मेहनत और कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन अब उनका समय आ चुका था। वे जानते थे कि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट उनके पूरे भविष्य को तय कर सकता था, लेकिन किसी भी तरह का तनाव या घबराहट उनके अंदर नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे से यह वादा किया था कि चाहे जो भी हो, वे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और इस परीक्षा को एक साथ पार करेंगे। गामिन ने अपने दोस्तों को उत्साहित करते हुए कहा, यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह हमारी मेहनत और सपनों का नतीजा है। हम सब मिलकर इसे पार करेंगे। उसके शब्दों ने सभी को एक नई ऊर्जा दी। वह जानता था कि हर किसी का अलग संघर्ष था, लेकिन अगर वे साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाएगा। परीक्षा के दिन गामिन और उसके दोस्त बहुत नर्वस थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दी। हान ऊल, जो पहले तक बहुत घबराया रहता था, अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने खुद को यकीन दिलाया था कि वह अब अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। वह अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था और पुराने गुस्से और नफरत को पीछे छोड़ चुका था।
परीक्षा हॉल में जाते समय गामिन ने महसूस किया कि यह एक अहम मोड़ है, जहां उनका अतीत और वर्तमान एक साथ मिल रहे थे। वह जानता था कि अगर वह इस पल को सही तरीके से जीता है तो उसकी पूरी मेहनत रंग लाएगी। परीक्षा शुरू हुई और सभी ने अपनी पूरी ताकत से सवालों का जवाब दिया। गामिन को लग रहा था कि अब उसे किताबों के अलावा उन सारे अनुभवों से भी ताकत मिल रही थी जो उसने संघर्ष के दौरान सीखे थे। लेकिन परीक्षा के दौरान गामिन और उसके दोस्त कभी-कभी थोड़ा घबराए भी थे। उन्हें लगा कि कुछ सवालों के जवाब नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे को याद दिलाया कि यह सिर्फ एक परीक्षा है और अगर वे मेहनत से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। इस दिन ने गामिन और उसके दोस्तों को यह सिखाया कि मेहनत और आत्मविश्वास से ही हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कोई भी मुश्किल हो। अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और अपने सपनों को सच करने के लिए प्रयास करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। यह दिन सिर्फ एक परीक्षा का दिन नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष और उनके सपनों को हासिल करने का दिन था। अब उन्हें बस परिणाम का इंतजार था, लेकिन उनके दिल में यह भरोसा था कि वे अपनी पूरी ताकत से इस सफर को पार कर चुके थे। परीक्षा के बाद गामिन और उसके दोस्त राहत की सांस ले रहे थे। उनकी पूरी मेहनत अब परीक्षा के परिणाम पर निर्भर थी। हालांकि वे जानते थे कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। बोर्ड एग्जाम के बाद गामिन को एक पुराने गार्ड से एक हैरान करने वाली जानकारी मिली जो उनकी बाकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली थी। गामिन और उसके दोस्त, जिनमें से हानुल भी शामिल था, एक दिन स्कूल के गार्ड से मिले। यह गार्ड एक पुराने स्कूल कर्मचारी था और अक्सर स्कूल की पुरानी बातों को याद करते हुए बातें किया करता था। उस दिन गार्ड ने उन्हें एक नई जानकारी दी जिससे वे सभी चौंक गए। गार्ड ने बताया कि मर्डर केस से जुड़ी फाइलें आज भी स्कूल में कहीं छिपी हुई हैं। उसने यह भी कहा कि कुछ ऐसे पुराने कागजात और फाइलें हैं जिन्हें स्कूल के अधिकारियों ने जानबूझकर छुपा रखा है ताकि स्कूल का नाम खराब ना हो। गामिन के मन में यह खबर सुनते ही सवाल उठने लगे। अगर सचमुच इन फाइलों में मर्डर केस से जुड़ी अहम जानकारी है तो इसका मतलब था कि अभी तक वे पूरी सच्चाई से अनजान थे। इस खबर ने उन्हें नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। गामिन और उसके दोस्त समझ गए कि अगर वे चाहते हैं कि सच बाहर आए और स्कूल का नाम साफ हो तो उन्हें इस नए सुराग का पीछा करना होगा। गामिन ने अपने दोस्तों से यह बात साझा की। सेह्यून, हान-उल और बाकी सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि वे स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में जाएंगे और उस गार्ड से मिले हुए सुराग के आधार पर फाइलें ढूंढेंगे। यह एक खतरनाक और कठिन काम था, क्योंकि स्कूल के पुराने हिस्सों में अक्सर कोई नहीं जाता था और वहां कई रहस्यमय बातें भी थीं। जैसे ही वे उस पुरानी बिल्डिंग में पहुंचे, गामिन और उसके दोस्तों को एक अजीब सा एहसास हुआ। स्कूल के इस हिस्से में गहरी खामोशी थी और हर जगह पर धूल भरी हुई थी। उन्होंने ढूंढना शुरू किया और बहुत समय तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अंत में उन्होंने एक पुराने स्टोर रूम में कुछ संदिग्ध फाइलें पाईं। जब उन्होंने उन फाइलों को खोला तो उन्हें उनमें बहुत सारी पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और स्कूल के अधिकारियों से जुड़ी अहम जानकारियां मिली। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि फाइलों में मर्डर केस से जुड़े कुछ नाम और सबूत थे जो अब तक छिपाए गए थे। इस अनदेखे खतरे ने गामिन और उसके दोस्तों को एक नई दिशा दी। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि जिस मर्डर के बारे में वे पहले ही सुन चुके थे वह केवल एक साजिश का हिस्सा था और उस साजिश का पर्दाफाश करना अब उनकी जिम्मेदारी थी। हालांकि अब उनके सामने एक नया खतरा था। यदि वे इन फाइलों को बाहर लाते हैं तो स्कूल के पुराने अधिकारी उन्हें रोकने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन गामिन और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि वे किसी भी हालत में सच्चाई को सामने लाएंगे। कभी-कभी हमें अपने रास्ते में छिपे हुए खतरों का सामना करना पड़ता है। गामिन और उसके दोस्तों ने यह साबित किया कि सच्चाई का पीछा करना जरूरी है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। गामिन और उसके दोस्तों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने जो पुराने फाइलें और दस्तावेज खोजे थे उन पर आधारित अब उन्हें सच्चाई के बहुत करीब पहुंचने का मौका मिल रहा था। ये फाइलें सिर्फ कागज नहीं थीं,
बल्कि इनसे उनके स्कूल के इतिहास का एक गहरा राज खुलने वाला था। गामिन, हान उल, से ह्यून और हान क्योंग सभी इस नए सुराग का पीछा करने के लिए एकजुट हो गए थे। उन्हें अब पूरी उम्मीद थी कि मर्डर केस से जुड़ी सच्चाई और उससे जुड़ी फाइलें उनके हाथ में हैं, जो अब तक किसी ने नहीं देखी थीं। वे जानते थे कि इन दस्तावेजों को लेकर उनका अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर वे सही तरीके से आगे बढ़ते तो वे उस सच्चाई तक पहुंच सकते थे जो वर्षों से दबाई गई थी। जब उन्होंने इन फाइलों का और गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये दस्तावेज स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल से जुड़े हुए थे। असल में मर्डर की घटना उसी प्रिंसिपल के कार्यकाल के दौरान हुई थी। फाइलों में यह बात सामने आई कि इस मर्डर को छिपाने के लिए कई लोगों ने मिलकर साजिश की थी और स्कूल के अधिकारियों ने जानबूझकर इसे दबा दिया था ताकि स्कूल का नाम खराब ना हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस मर्डर में एक और नाम सामने आया। वह नाम था स्कूल के पुराने प्रिंसिपल का भाई। वह भी मर्डर केस में कहीं ना कहीं शामिल था और यह सच्चाई सामने आते ही स्कूल के पूरे सिस्टम में हलचल मचने वाली थी। गामिन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि अब यह केवल उनका निजी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक बड़ी सच्चाई थी जिसे स्कूल और समाज के सामने लाना जरूरी था। अब उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना था। अगर वे यह सच्चाई बाहर लाते हैं तो क्या होगा? क्या स्कूल के पुराने अधिकारियों का विरोध करेंगे? क्या वे सच को स्वीकार करेंगे या इसे छिपाने की कोशिश करेंगे? गामिन और उसके दोस्तों को यह समझ में आ गया कि इस सच्चाई को सामने लाना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे जो भी करें सच्चाई को छिपने नहीं देंगे। जब किसी ने हमारे आसपास कुछ गलत किया हो तो उसे सामने लाना कितना जरूरी होता है। गामिन और उसके दोस्तों ने यह साबित किया कि सच्चाई के लिए संघर्ष करना चाहिए, चाहे उस संघर्ष में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। अब उनका अगला कदम था इस मर्डर की सच्चाई को सबके सामने लाना, ताकि स्कूल में बदलाव हो सके और लोगों को सही इतिहास का पता चले। गामिन और उसके दोस्तों की दृढ़ता और साहस ने उन्हें इस कड़ी सच्चाई तक पहुंचाया था और अब उन्हें यह तय करना था कि वे इसे सही समय और तरीके से दुनिया के सामने लाएंगे। मर्डर की सच्चाई आखिरकार सामने आ गई थी। गामिन, हान उल, से ह्यून और हान क्योंग ने मिलकर उन फाइलों को सार्वजनिक कर दिया था जिनसे स्कूल के पुरानी साजिश का पर्दाफाश हुआ था। स्कूल के अधिकारियों को यह पता चला कि अब वे सच्चाई को छिपा नहीं सकते थे, क्योंकि इन फाइलों से जो सबूत सामने आए थे वे उनकी मासूमियत और ईमानदारी पर सवाल उठा रहे थे। अब स्कूल का माहौल पूरी तरह से बदलने वाला था। गामिन और उसके दोस्तों ने जो किया वह स्कूल की पुरानी व्यवस्था को हिलाकर रख देने जैसा था। सबसे पहले स्कूल के पुराने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह फैसला स्कूल के नए प्रिंसिपल ने लिया, जो पूरी तरह से बदलाव के पक्ष में था। इस प्रिंसिपल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए न्याय दिलवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। पुराने प्रिंसिपल और कुछ अन्य अधिकारियों को उनके कृत्यों के लिए सजा दी गई। अब लोग जानते थे कि यह स्कूल न सिर्फ एक शिक्षा का स्थल था, बल्कि यहां से जुड़े रहस्य भी उजागर हो रहे थे। स्कूल में बदलाव की यह लहर बस प्रशासन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि छात्र छात्राओं के दृष्टिकोण और मानसिकता पर भी इसका असर पड़ा। गामिन और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि अगर सही समय पर सच का सामना किया जाए और उसे सामने लाया जाए तो कोई भी गलत व्यवस्था बदल सकती है। इस बदलाव ने पूरे स्कूल के माहौल को एक नई दिशा दी, जहां छात्रों को अपनी आवाज उठाने का हक था और वे निडर होकर अपनी बात रख सकते थे। अब हान क्योंग, जो पहले केवल एक आदर्शवादी शिक्षक थीं, को स्कूल का हेड टीचर बना दिया गया। उनकी मेहनत और छात्र छात्राओं के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। हान क्योंग का नेतृत्व स्कूल के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। उनके मार्गदर्शन में स्कूल का वातावरण सुधरने लगा और छात्रों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि सही और गलत का फर्क भी समझने को मिला। इस बदलाव के बाद गामिन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उनका संघर्ष केवल अपनी पढ़ाई और भविष्य के लिए नहीं था,
बल्कि उन्होंने जो किया वह स्कूल के हर छात्र और शिक्षकों के लिए था। यह बदलाव सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए था। अब वे सब एक नई सोच और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। कभी कभी हमें बदलाव लाने के लिए कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर हम सच्चाई का साथ दें और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों तो किसी भी व्यवस्था को बदलना संभव है। गामिन और उसके दोस्तों ने यह साबित किया कि अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। अब गामिन और उसके दोस्तों के संघर्ष का समय आ गया था। स्कूल में बदलाव की लहर दौड़ चुकी थी और मर्डर केस का पर्दाफाश हो चुका था। वे सभी जानते थे कि अब उनके सामने एक और बड़ा कदम था, बोर्ड एग्जाम्स। ये परीक्षा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती थी। गामिन और उसके दोस्तों ने इतनी मेहनत की थी, उन्होंने कड़ी लड़ाई लड़ी थी। अब यह परीक्षा उनके सपनों की दिशा तय करने वाली थी। हर कोई परीक्षा के दिन के लिए तैयार था, लेकिन साथ ही साथ वे नर्वस भी थे। परीक्षा का दिन उनके लिए केवल एक अकादमिक चुनौती नहीं था, बल्कि यह उनकी पूरी यात्रा का परिणाम था। वे सब जानते थे कि वे सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं, बल्कि उस सच्चाई और संघर्ष को भी साथ लेकर चल रहे थे जो उन्होंने स्कूल में बदलाव लाने के लिए किया था। गामिन और उसके दोस्तों ने बहुत समय तक एक दूसरे का साथ दिया था। वे रात रात भर पढ़ाई करते, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते और कभी हार न मानने का जज्बा दिखाते। अब परीक्षा के नतीजे ही यह तय करेंगे कि उनकी मेहनत रंग लाई या नहीं। गामिन के मन में एक हलचल थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे अपने स्कूल में इतना बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन अब वह एक नए आत्मविश्वास और अनुभव के साथ परीक्षा देने जा रहा था। परीक्षा का दिन आ गया। सभी छात्र अपने अपने कक्षाओं में पहुंचे और एक एक करके पेपर हल करने लगे। गामिन ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। उसकी मेहनत, उसके सपने और उसके साथियों का समर्थन, सब कुछ उसके साथ था। उसने पेपर अच्छे से हल किया और इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। समय बीतने के बाद आखिरकार परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए। स्कूल में सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थीं। नतीजे देखकर सबकी आंखों में जो खुशी थी वह किसी और चीज से बढ़कर थी। गामिन और उसके सभी दोस्तों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। सबसे बड़ी बात यह थी कि हानुल, जो कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता था, अब उसने भी अच्छे अंक प्राप्त किए थे। उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई, जो उसकी पुरानी परेशानियों और संघर्षों के बावजूद उसे अब खुशी देने लगी थी। यह नतीजा सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम नहीं था, बल्कि यह दिखाता था कि अगर हम मेहनत करें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। गामिन और उसके दोस्तों ने केवल अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी यात्रा में जो संघर्ष किया वह भी उन्हें इस सफलता की ओर ले आया। अब गामिन के लिए अगला कदम एक नई शुरुआत का था। उसने अपने दोस्तों से कहा, सपने देखने वाले कभी हारते नहीं। उसका यह संदेश न केवल उनके लिए बल्कि सभी छात्रों के लिए था जो जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। मेहनत, संघर्ष और सही मार्गदर्शन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गामिन और उसके दोस्तों का यह सफर इस बात का प्रतीक था कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अपने सपनों को सच्चे दिल से चाहें तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के नतीजों के बाद गामिन और उसके दोस्तों के जीवन में एक नई सुबह का सूरज चमका था। उन्होंने न केवल अपनी परीक्षा में सफलता हासिल की थी, बल्कि वे अपनी जिंदगी के बड़े लक्ष्य की ओर भी बढ़ चुके थे। सबका सपना अब सच होने के करीब था, लेकिन इस सफलता ने उन्हें एक नई दिशा और नई जिम्मेदारी भी दी थी। गामिन को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, जो उसकी मेहनत और संघर्ष का फल था। यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि वह हमेशा से पढ़ाई में अव्वल आना चाहता था। लेकिन इस खुशी के बावजूद गामिन के मन में एक सवाल था। वह अपने स्कूल को कैसे वापस लौट सकता है और कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो। गामिन ने अपनी सफलता के बाद एक अलग रास्ता चुना। उसने यह फैसला किया कि वह कॉलेज के साथ साथ अपने स्कूल लौटकर वहां जूनियर छात्रों को पढ़ाएगा। उसका मानना था कि जो उसने खुद सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है। यह गामिन के लिए एक नई शुरुआत थी।
जहां वह न केवल अपने सपनों को आगे बढ़ा सकता था, बल्कि अपनी जिंदगी में आए बदलाव को दूसरों के साथ बांटकर और भी कुछ बेहतर कर सकता था। गामिन ने अपने दोस्तों से कहा, सपने देखने वाले कभी हारते नहीं। यह संदेश अब सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि यह हर छात्र के दिल में बैठ जाए। वह जानता था कि हर छात्र का संघर्ष अलग हो सकता है, लेकिन अगर कोई सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी राह पर चलता है तो वह सफलता हासिल कर सकता है। स्कूल में गामिन और उसके दोस्तों ने बहुत कुछ बदला था। न केवल एक दूसरे के साथ उनकी दोस्ती मजबूत हुई थी, बल्कि स्कूल में बदलाव भी आया था। अब यह स्कूल छात्रों की पढ़ाई के अलावा उनके आत्मविश्वास, संघर्ष और सच्चाई के मूल्य को समझाता था। हान क्योंग, जो अब स्कूल की हेड टीचर बन चुकी थी, ने गामिन और उसके दोस्तों के संघर्ष की सराहना की थी। उनके मार्गदर्शन में स्कूल का माहौल और भी सकारात्मक हुआ था। गामिन का यह कदम यह दिखाता है कि सफलता का मतलब सिर्फ खुद को खुश रखना नहीं होता। जब हम अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो असली सफलता हासिल होती है। गामिन ने यह साबित किया कि अगर किसी के पास सही दिशा, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो वह न केवल अपनी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकता है। इस भाग का संदेश यही है कि जीवन में कभी भी किसी को हार मानने की जरूरत नहीं होती। अगर हम अपने सपनों को सच्चे दिल से चाहें और हर परिस्थिति में सच्चाई और मेहनत का साथ दें, तो हमारी सफलता सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि दूसरों की भी होती है। गामिन और उसके दोस्तों की यात्रा ने यह साबित किया कि चाहे किसी की राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम एक साथ मिलकर चलें और एक दूसरे का सहारा बने, तो हम किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।